ओके सो गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम एंड वेलकम है आपका वासवान ऑनलाइन हेल्थ क्लब के एजुकेशन सेक्शन में स्वागत स्वागत स्वागत। दिस साइड फॉर वासवान, आपका होस्ट एंड दोस्त, आपका स्वागत करता हूं हमारे अनोखे एंड वन एंड ओनली सेशन में, जिसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट हेल्थ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अबाउट वेलनेस देते हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत अमेजिंग है, और उससे पहले थोड़ा सा व्यापार का प्रचार करते हुए आगे ले चलूंगा आपको हमारी जो बुक रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज है उसमें। सो हम एक हेल्थ क्लब है, जो कि हेल्थ क्लब हम चलाते हैं, और सुबह से शाम तक हमारे सेशंस होते हैं। सुबह 6 बजे, 6:30, 7, 7:30, 8, 9, 10:30 ये सुबह की टाइमिंग्स है, और शाम को 4 बजे और 5 बजे होते हैं। और 6:30 बजे हम अपनी पंगत पंचायत लेके बैठते हैं और एजुकेशन सेशन देते हैं, एजुकेशन सेशन करते हैं। राइट, ये हुए मंडे टू फ्राइडे के टाइमिंग। सैटरडे को हम सुबह सारे सेशन मर्ज करते हैं, और शाम को 2 सेशन ही रहते हैं, 4 से 5। अभी हम बहुत सारे एक्साइटिंग ऑफर लेके आए हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा एक्साइटिंग ऑफर है, जिसमें आपको हमारे क्लब का नाम बोलना है। सिर्फ 5 सेकंड की वीडियो बनेगी, उसमें आपको बोलना है VOSC स्टे फिट एट होम, घर से घर में। और इसके बिहाफ में हम आपको एक हफ्ते का फ्री वर्कआउट दे रहे हैं। यस, आपने सही सुना, एक हफ्ते का फ्री वर्कआउट VOSC स्टे फिट एट होम, घर से घर में। सिर्फ इतना बोलना है वीडियो को, और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए। दूसरा ऑफर जो हमने चलाया है, क्योंकि हम ये तीसरा साल बना रहे हैं, थर्ड एनिवर्सरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बिहाफ पे या उसके उसको हुई हम सेलिब्रेट करते हुए हमने चलाया है 3 महीने का प्रोग्राम, जिसमें हम किसी भी हमारे पैकेज में अगर आप किसी को रेफरेंस देते हैं, और वो रेफरेंस लेके हमारे सेशन हमारे वर्कआउट ज्वाइन करते हैं, लाइक सपोज मान लीजिए 499 में ज्वाइन करते हैं तो 200 रुपए कैशबैक आपको मिलता है। अगर आप 999 में ज्वाइन करते हैं तो 500 रुपए कैशबैक आपको मिलता है। और अगर वो इंसान जिसको आपने बुलाया, वो दोस्त हो सकता है, घर का मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, 1499 में अगर आपने बुलाया तो हम आपको 750 रुपए कैशबैक दे रहे हैं। कैशबैक का लाभ उठाइए, आप हमारे साथ जुड़िए, और जुड़कर 3 महीने पूरा पूरा फायदा उठाइए और अर्न कीजिए। ये था हमारा व्यापार का प्रचार। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम बात करते हैं, हमने बुक ली है द मैजिक वेट लॉस पिल, इसके बारे में बात कर रहे हैं, और इससे हमने टॉपिक उठाया है फूड दैट कैन रिवर्स डायबिटीज। यस, डायबिटीज क्या होता है, किस तरह होता है, क्यों होता है, ये सारी बातें हम बहुत कर चुके हैं, क्योंकि हम आज डे 16 पे पहुंच चुके हैं। डे 15 तक हमने काफी कुछ बातें करी, जो हमारी बॉडी में लाइफस्टाइल की वजह से हम चेंज कर सकते हैं, उन सारी मुद्दों पर, उन सारे पॉइंट्स पे हमने नजर डाली और बात की। आज हम बात करेंगे फूड दैट कैन रिवर्स डायबिटीज। चलिए, ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा और आपको बताता चलूंगा। इंग्लिश में जिनको समझ आता है वेल एंड गुड, हिंदी में जिनको समझ आता है बहुत अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करते चलूंगा। Here's what you need to understand about sugar and diabetes. शुगर और डायबिटीज के बारे में यहाँ पे क्या समझना है, वो ऑथर बता रहे हैं। शुगर डिप्लीट्स क्रिटिकल इलेक्ट्रॉइड्स इन योर बॉडी। शुगर आपकी बॉडी में से, दोज हु ईट शुगर, और शुगर जो मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ व्हाइट रिफाइंड शुगर के बारे में बात कर रहा हूँ, बहुत लोगों के बहुत मनपसंद होती है। ये क्या करती है, क्रिटिकल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपकी बॉडी में, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। कौन कौन से हैं, जरा गौर फरमाइएगा इसके ऊपर। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, लीडिंग टू सेलुलर डिहाइड्रेशन एंड क्रोनिक मसल स्पैस। ये बोल रहे हैं ये सारी जो मिनरल मैंने नाम बताए, ये सारे डिप्लीट हो जाते हैं आपकी बॉडी में से। यही नहीं, सेलुलर डिहाइड्रेशन होती है, आपके सेल्स डिहाइड्रेटेड होते हैं। क्रॉनिक मस्कुलर स्पैम्स आते हैं, मस्कुलर पेन्स आते हैं, मस्कुलर क्रैम्प्स आते हैं आपको। क्रॉनिक मतलब लंबे अंतराल तक वो चलेगा, आपको लग रहा होगा कि मेरी बॉडी में कोई बीमारी आ गई है, मेरी बॉडी में कोई कमी आ गई। वो आपकी चीनी खाने की, शुगर इंटेक, टू मच हायर शुगर इंटेक करने की वजह से ये सारी चीजें आपके ऊपर आ रही हैं। सेलुलर डिहाइड्रेशन डिक्रीज द एनर्जी ऑफ योर सेल, और अगर सेल की एनर्जी डिक्रीज होगी, ऑब्वियसली, एंड आपकी बॉडी की भी एनर्जी डिप्लीट हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी। तो सेलुलर डिहाइड्रेशन डिक्रीज द एनर्जी ऑफ सेल एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम हियरिंग द नॉक ऑफ इंसुलिन। ये हमने पहले भी पढ़ा था जब हमने इंसुलिन के बारे में बात की थी। और हमारी बॉडी में पेनक्रियाज प्रोड्यूस करती है इंसुलिन, जो कि हमारी बॉडी में जितनी भी शुगर इनटेक हम करते हैं, बिकॉज हमारी बॉडी रोटी सब्जी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज नहीं करती है फूड को। हमारी बॉडी उसको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, प्रोटीन के फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में या मिनरल्स के फॉर्म में रिकॉग्नाइज करती है। बट जब हमारी बॉडी में कोई भी फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में फूड इनटेक होता है, तो उस फॉर्म में सबसे मेन जो होता है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो फूड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं, और हम ज्यादातर वही इनटेक करते हैं, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट में से
Basically, carbohydrate is sugar, glucose converted into glucose and glycogen, then ATP फॉर्म में वो एनर्जी हमारी बॉडी में करता है, पूरा सर्कुलेट करता है। तो वही जब आपका इंसुलिन प्रोड्यूस करता है पेनक्रियास, और इंसुलिन अगर ऐसा हुआ कि इंसुलिन आपके सेल के दरवाजे तक गया, नॉक नॉक, हुज दिस, उसको पता भी नहीं चला कि वो इंसुलिन है, तो आपको बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। जैसे कि ये बता रहे हैं क्या है, जब नॉक नॉक इंसुलिन करता है और आपके सेल्स को पता नहीं चलता, बिकॉज वो डिहाइड्रेटेड हो चुके हैं, उनकी एनर्जी लो हो चुकी है। शुगर ऑल्सो डिप्लीट ट्रांस मिनरल्स। मैंने एक ट्रांस मिनरल्स का वो दिया था, व्हाट आर ट्रांस मिनरल्स, मैंने आपको उसमें भी बताया था, ग्रुप में भी सेंड किया था, हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल ग्रुप में भी सेंड किया था। ट्रांस मिनरल्स लाइक क्रोमियम क्रोमियम कॉपर एंड जिंक, अगर ये ट्रांस मिनरल्स डिप्लीट होते हैं, their function is to sensitize sensitize cell to insulin। इंसुलिन सेंसिटिविटी अगर आपकी बॉडी में है, वेल एंड गुड, आप बहुत हेल्दी हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आपकी बॉडी में आ गया, मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस इज आपकी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है इंसुलिन, बट आपका जो सेल्स हैं वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन को, तो क्या कर रही है बॉडी, ऑटो इम्यून सिस्टम पे चलेगी, वो और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, बॉडी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, वो और ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगी, तो ऑटो इम्यून पे चलेगी, तो बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। फिर आपकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस तो होगा, बट आपकी बॉडी में इंसुलिन को, सेल्स को पता ही नहीं चलेगा कि इंसुलिन का काम क्या करना है, तो वो शुगर फ्लोट करती रहेगी और शुगर कन्वर्ट इनटू फैट, और आप मोटे, मोटे से मोटे, मोटे से मोटे, और ज्यादा आप फैटी होते जाएंगे। इसीलिए बहुत लोगों को वेट लॉस करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि उनकी बॉडी में हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया हो, इंसुलिन सेंसिटिविटी नहीं हुई है। तो क्रोमियम एंड कॉपर जिंक, ये तीन मिनरल हैं और ये ट्रांस मिनरल्स हैं, जो कि आपकी बॉडी के अंदर सेंसिटाइज करते हैं सेल को टू इंसुलिन, इंसुलिन से सेल को सेंसिटाइज करते हैं। सो द वेरी कंडीशन डिप्लीट्स the body of nutrient that increase the sensitivity of cell to insulin। अब जो कंडीशन है, जिस कंडीशन में आपके सेल्स नहीं पहचान पा रहे हैं या मिनरल्स डिप्लीट हो गए हैं बॉडी के अंदर से, इसमें क्या होगा, आपके न्यूट्रिएंट्स की सेंसिटिविटी सेल टू इंसुलिन बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगी या डिप्लीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जब आप खाना भी खाएंगे, तो वो खाना जितना भी आप खा लें, आपकी बॉडी में लगेगा नहीं, जो भी न्यूट्रिएंट आप अपनी बॉडी को दे रहे हैं वो बॉडी में लगेगा नहीं। अगर ऐसा हाल हो गया तो शुगर इनटेक या तो रिस्ट्रिक्ट कर दो, या उसको अल्टरनेट में चेंज कर दो। अगर आप शुगर खाते हैं तो व्हाइट शुगर, रिफाइंड शुगर को आज ही बंद कर दिए। ये बोल रहे हैं इन दिस सेक्शन, ये पूरा सेक्शन जो है फूड दैट कैन रिवर्स डायबिटीज, इस पूरे सेक्शन में वी विल डिस्कस नेचुरल फूड। हम नेचुरल फूड के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई भी सप्लीमेंटेशन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। और ये फूड जो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी जिन फूड के बारे में बात करेंगे, वो सारे ही आपके घर में मौजूद हैं और अच्छे खासे तादाद में मौजूद हैं। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा, और लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। जो जो नाम मैं बोलता जाऊंगा, आप उन उन नाम को लिखते जाना। और ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं या ऐसे ऐसे फूड हैं जो नॉर्मली आपके पास होते हैं, अरे इससे हो सकता है, यस उससे हो सकता है। नेचुरल फूड दैट कैन हेल्प रिवर्स डायबिटीज, जो फूड रिवर्स डायबिटीज को रिवर्स करने में हेल्प करेंगे, वो फूड के बारे में हम बात करेंगे। मोस्ट ऑफ अस, बहुत सारे लोग जैसे हैव डाइट्स, हम सारे लोग डाइट कर रहे होते हैं, हमारे पास सब कुछ नॉलेज होती है, बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, बिकॉज वो बहुत लोगों के करवा चुके होते हैं या कर रहे होते हैं, about diet, about food that don't contain the daily required fiber। बट हम अपने खाने में फाइबर इंक्लूड करना भूल जाते हैं। वी टेक केयर ऑफ प्रोटीन, वी टेक केयर ऑफ एवरी मिनरल, बट हम फाइबर के बारे में भूल जाते हैं। और फाइबर कार्बोहाइड्रेट का ही एक पार्ट है जो फाइबर कंटेन करता है। मतलब लेट्स सपोज एग्जांपल देता हूँ, एक आटे की रोटी बनाई है आपने, उस आटे की रोटी में 100 ग्राम अगर आटा लिया है, लेट्स सपोज 100 ग्राम आटे में कम से कम 35 ग्राम फाइबर होना चाहिए, तब तो वो आटा बहुत अच्छा है। आप उस आटे को खाइए, मजे से खाइए, क्योंकि जितना फाइबर आप इंटेक करेंगे, आपकी बॉडी, आपका गट, आपका डाइजेशन उतना ही बढ़िया करेगा। और फाइबर जो हेल्प करता है, वो आपके बाउल मूवमेंट को स्मूथ करने में हेल्प करता है। मतलब आपके इंटेस्टाइन, जो आपके इंटेस्टाइन हेल्प करती हैं आफ्टर डाइजेशन, मूवमेंट ऑफ योर बाउल या वेस्ट प्रोडक्ट्स, उसको अच्छे से मूव करने में, सो दैट यू कैन इन द मॉर्निंग, जब आप फ्रेश होने जाते हैं, अच्छे से फ्रेश हो पाए। जब आपकी पाचन क्रिया या गट हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्मूथ होगी, तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली
ऑप्टिमम लेवल पे काम कर पाएगी, ऑप्टिमम लेवल पे वर्क कर पाएगी, ऑप्टिमम लेवल पे फंक्शन कर पाएगी। Most of us have diet that don't contain the daily required fiber. Fiber has a mechanical function. फाइबर के अंदर मैकेनिकल फंक्शन है। As it passes through, जैसे जैसे फाइबर आपकी बॉडी से जाता है, your body doesn't directly impact your insulin. फाइबर डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं करता आपके इंसुलिन। मतलब ये, अगर आप कार्ब्स ले रहे हैं और उसमें सही मात्रा में फाइबर लेते हैं, तो आपकी बॉडी में अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ, तो आपकी बॉडी में उतना हार्म नहीं होगा। लेट्स सपोज आपको डायबिटीज है और आपको शुगर मना की जाती है या मीठा खाने के लिए मना किया जाता है, बट आपको मीठा खाना है। ये मैं डिस्क्लेमर के साथ बताऊंगा, इसमें एक वर्ड जरूर लगा लीजिएगा, मॉडरेशन। मॉडरेशन में अगर आप कोई भी चीज करेंगे तो आप कर सकते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं, कोई भी कंडीशन हो, डायबिटिक हैं अगर आप शुगर इनटेक करते हैं तो उसके साथ फाइबर जरूर खाइए। फाइबर किन किन चीजों में होता है? सीड्स में, नट्स जितने भी सीड्स में गिना दो, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। इन पांचों को थोड़ा 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 मात्रा में करके शुगर के साथ आप ले। शुगर एज इन, देखिए, ट्राई टू यूज नेचुरल शुगर। आप अगर बोलेंगे सर गुलाब जामुन के साथ चलेगा क्या, जलेबी के साथ चलेगा क्या, रबड़ी और, प्लीज देखिए, इसमें फिर वही शुगर आ जाएगी जो शुगर आप खा रहे हैं और डिप्लीट कर रही है आपकी बॉडी में से मिनरल्स, ट्रांस मिनरल्स जितने भी है। तो ये, बट जैसे कि बहुत लोगों का होता है कि फ्रूट्स खाने से भी उनकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है, नॉर्मली होता है, बट डायबिटिक लोगों के लिए बहुत ज्यादा खतरा होता है इस चीज में। तो अगर ऐसा होता है तो फ्रूट्स के साथ थोड़ा बहुत नट्स आप खा सकते हैं, या थोड़ा बहुत आइसक्रीम, 1 स्कूप 2 स्कूप आइसक्रीम अगर आप खा रहे हैं उसके साथ नट्स आप डाल के खाइए। डिस्क्लेमर फिर से दूंगा मैं, जो डायबिटिक है, ईट इन मॉडरेशन। फाइबर शुगर के साथ, फाइबर कार्ब्स के साथ खाएंगे। कार्ब्स का पार्ट ही फाइबर एंड स्टार्च होता है, तो जितना कार्ब्स खाएंगे उसमें से कम 35% ऑफ फाइबर आपका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बात करते हैं, क्योंकि टॉपिक बहुत वास्ट है और समझना बहुत जरूरी है। राइट, फाइबर हैज अ मैकेनिकल फंक्शन एज इट passes through your body and doesn't directly impact the insulin. But when your carbohydrate, protein, fats break down and you have sufficient fiber, it can delay the way blood glucose enter your blood stream। ये बोल रहे हैं, जब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ब्रेक डाउन होते हैं और आपकी बॉडी में फाइबर सफिशिएंट मात्रा में होता है, अच्छे खासे मात्रा में आपने फाइबर खाया होता है, तो जितने भी मैक्रो न्यूट्रिएंट का ब्रेक डाउन होता है आपकी बॉडी में, वो डिले, मतलब एकदम से शूट अप नहीं करता है आपके ब्लड शुगर लेवल को या ब्लड ग्लूकोज लेवल को, एकदम से शूट अप नहीं करता है, और आपके ब्लड स्ट्रीम में धीरे 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 वो भेजता है। ये नेचुरल मैकेनिकल फिनोमिना है फाइबर का। ये एक बहुत अच्छा करेक्टरिस्टिक्स है या फीचर है फाइबर का। तो ट्राई टू हैव एज मच एज फाइबर यू कैन। कार्ब्स जितना कम कर पाए वेल एंड गुड। अगर खा रहे हैं तो कार्ब्स में फाइबर ज्यादा इंटेक कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फॉर एग्जांपल ये दे रहे हैं, सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई ईट फ्रूट, जब मैं फ्रूट खाता हूँ, विच इज सिंपल कार्ब्स, फ्रूट सारे सिंपल कार्ब्स होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स कुछ भी नहीं है, सारे सिंपल कार्ब्स होते हैं। तो जब मैं फ्रूट खाता हूँ, आप लेट्स सपोज आपको डायबिटीज है, अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो उनके लिए भी एग्जांपल है, सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। व्हेन I eat food, fruit, which is simple carbs, it will increase my sugar level, blood sugar level. Normally सबका increase करेगा, मैं भी खाऊंगा, आप भी खाएंगे, सबका blood sugar level increase होगा। But if I follow it with a handful of nuts, अगर मैं handful of nuts, जिसमें मैंने बताया 5 तरीके के सीड्स, इसमें आप ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा किशमिश, बादाम, किशमिश बोल रहा हूँ, काजू, बादाम, वॉलनट्स, ये ले सकते हैं, थोड़ा सा पीनट्स भी ले सकते हैं। ट्राई टू एड ऑन सम फाइबरस, जितने भी सीड्स हैं या नट्स हैं, अगर आप इसको ऐड करते हैं तो होगा क्या, हैंडफुल ऑफ नट्स अगर आप ऐड करते हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन भी और फाइबर भी रिच में होंगे, तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जो कार्ब्स आपने लिया था, सिंपल कार्ब्स, फ्रूट का जो ग्लूकोज लिया था, उससे सीधा आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा, सीधा एकदम अटैक नहीं होगा, बल्कि स्लो 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 ब्रेक डाउन होगा। और जो कि सीधा अटैक होने से डायबिटिक लोगों को एकदम शुगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो शुगर का एकदम उनको लगता है कि नहीं यार, दिक्कत हो रही है,
तो वो दिक्कत होना बंद हो जाएगी या कम हो जाएगी। फिर से मैं डिस्क्लेमर दूंगा, बिकॉज वी इंडियन हैव दिस जुगाड़बाजी वाला थिंकिंग, तो वी स्टार्ट जुगाड़बाजी इन आवर लाइफ ऑल्सो। जब भी आप ऐसा करें, पहली बात, अगर ऐसा कर रहे हैं तो ठीक गाइडेंस में करें, और किसी ना किसी के गाइडेंस में करें या अंडर गाइडेंस में करें। अपने आप खतरों से नहीं खेलना है। अगर आपकी बहुत ज्यादा मेडिकेशन चल रही है तब तो पंगा बिल्कुल नहीं लेना है, राइट? बिल्कुल नहीं लेना है, और ट्राई टू हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन। हर चीज मॉडरेशन में लेनी है। फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स, क्योंकि फ्रूट का शुगर जो होता है वो फ्रुक्टोज कहलाता है। फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स इन फ्रूट्स, इसीलिए फ्रूट्स भी ज्यादा नहीं खाने हैं। जो लोग सोचते हैं फ्रूट्स हेल्दी है, बहुत ज्यादा खा सकते हैं। हेल्दी चीज भी, मैंने वर्ड बताया, मॉडरेशन। ट्राई टू हैव थिंग्स इन मॉडरेशन। फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल्स इन फ्रूट्स एंड प्योर हनी, जो प्योर हनी होता है द मॉलिक ऑर्गेनिक्स का, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। प्योर हनी, डाबर एंड पतंजलि को थोड़ा सा वो कीजिए, 50% शुगर मिला के दे रहे हैं, एंड दे कॉल देमसेल्फ वर्ल्ड्स नंबर वन, और इतने सारे टेस्ट सब, क्या बताऊं। जो फ्रूट्स और प्योर हनी में फ्रुक्टोस होता है, वो शुगर है उसकी, फ्रुक्टोस शुगर फ्रूट्स की और हनी की, आर स्मॉल एंड हैव लिटिल और नो डेंजर इम्पैक्ट ऑन शुगर, ब्लड शुगर। बट डायबिटीज वालों को फ्रूट से भी दिक्कत हो जाती है, इवन ऑर्गेनिक अगर हनी लेंगे उससे भी। तो उसके लिए तरीका बताया, ट्राई टू हैव एड हैंडफुल ऑफ नट्स, थोड़ा सा मुट्ठी भर आप नट्स खाइए, चबा चबा के खाइए। These can handled and metabolized well by the body। किनको बोल रहे हैं? फ्रूट्स एंड हनी आराम से मेटाबोलाइज हो सकते हैं, आराम से हैंडल कर सकती है बॉडी। ऑफन पेशेंट ईट अ मैंगो, अगर पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट मैंगो खाता है, सी एन इंक्रीज इन दी शुगर लेवल एंड गेट स्केर्ड, और जैसे ही वो शुगर टेस्ट कराता है तो उसकी शुगर लेवल बढ़ के आते हैं, तो वो डर जाता है, यार मैंने तो मैंगो खा लिया, मेरा शुगर बढ़ गई, तो क्या मैं अब फ्रूट्स भी नहीं खा सकता? तो however, what they should be scared of is continuous rise। और आपको डरना किस चीज से सही है? अगर आपने मीठा खाया और आपकी शुगर ज्यादा आ रही है तो नॉर्मल है, बट मीठा ना खा के भी ज्यादा आ रही है, तब आपको चिंता करनी चाहिए, तब आपको सच में अपने अपने बारे में सोचना चाहिए, बॉडी के बारे में सोचना चाहिए। चलिए, द शुगर लेवल विल राइज इवन फॉर अ हेल्दी पर्सन, और हमें भी जो हेल्दी है, मान लो जिसको डायबिटिक के कोई सिम्टम्स नहीं है, अगर वो भी मीठा खाएगा, फ्रुक्टोस शुगर खाएगा, तो उसका भी शुगर लेवल राइज होगा, नॉर्मल है। बिकॉज इट इज एन इंडिकेशन ऑफ नॉर्मल केमिकल ब्रेकडाउन, और ये नॉर्मल केमिकल ब्रेकडाउन जो हमारी बॉडी में होता है उसका इंडिकेशन है कि ये होना ही होना है। फॉर अ डायबिटिक पर्सन इट मे राइज हायर, डायबिटिक पर्सन के लिए थोड़ा ज्यादा हो सकता है, नंबर्स में थोड़ा ज्यादा ऊपर आ सकता है, बट इट इज फाइन इफ इट इज स्टडीज। अगर वो चढ़कर आराम से नॉर्मल लेवल पे आ जाए तो इट इज फाइन, बट वो ऊपर ही रह रहा है, आपने शुगर खाया नहीं खाया फिर भी ऊपर ही रह रहा है, तब कंसर्न रेज करने की जरूरत है, तब आपको ध्यान देने की जरूरत है। जरूर ध्यान दीजिएगा उस पर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यस, यू कैन ईट फ्रूट्स, आप फ्रूट्स खा सकते हैं, बट इन द राइट वे। सही तरीके से फ्रूट खाने हैं, दैट इज, वो राइट वे क्या है? इन इट्स होल फॉर्म एंड नॉट एज जूस। फ्रूट्स के जूस मत निकालिए, फ्रूट्स के जूस मत पीजिए। फ्रूट का जब हम जूस पीते हैं, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डोंट फॉलो वेस्टर्न कल्चर। ग्लास होता है, एक रंगीन ग्लास आपको लगता है, उनके साथ दो बट ब्रेड के वो टोस्ट रखे रहते हैं और वो दे ईट एंड दे ड्रिंक। डोंट फॉलो दैट, वो बहुत गलत है। क्यों गलत है? देखिए मैं सपोज बताता हूँ। जब आप जूस निकालते हैं किसी भी फ्रूट का, तब आप क्या करते हैं? उस पल्प को फेंक देते हैं जो कि फाइबर फॉर्म में होता है, और आप सीधा सीधा पूरा पूरा शुगर इनटेक कर रहे होते हैं, फ्रुक्टोज को इनटेक कर रहे होते हैं। तो भाई चीनी खा ले भाई, इससे अच्छा जूस क्यों ही पी रहा है? तो ट्राई टू हैव पूरा का पूरा फ्रूट। लेट्स सपोज, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप 6 ऑरेंजेस का जूस निकालेंगे, मे बी हार्डली वो 500 ml बनेगा, 6 ऑरेंज का जूस, बट वहीं पे 6 संतरे आप नहीं खा सकते। बॉडी में जब जूस जाएगा 500 ml आप आराम से पी लेंगे, तो सीधा 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 कितनी शुगर गई, है ना, तादाद में। बट वहीं पे आप 2 ही ऑरेंज, तीन, हार्डली 3 ऑरेंज, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, और स्लो खाएंगे। क्यों? च्यू कर रहे हैं आप, धीरे जा रहा है पल्प, जा रहा है फाइबर, जा रहा है, च्यू कर रहे हैं आप, धीरे जा रहा है पल्प, जा रहा है फाइबर, तो ब्रेक डाउन स्लोली होगा। बट वहीं पे जूस आप लेते हैं तो सीधा जाता है,
शुगर लेवल को स्पाइक करता है और दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। ट्राई टू हैव होलसम फ्रूट, नॉट जूस, राइट। ऑल्सो ऑल्सो ऑलवेज मेक श्योर टू हैव इट ऑन एम्प्टी स्टमक। खाली पेट बोल रहे हैं ये लेने के लिए, और 30 to 45 मिनट्स बिफोर मील, या फिर अपने खाना खाने से पहले एक फ्रूट खा लो, 2 फ्रूट खा लो, बहुत अच्छा रहेगा। या फिर सूरज छिपने से पहले खाना है आपको फ्रूट, सूरज छिपने के बाद नहीं खाना है फ्रूट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। सिमिलरली शुड डायबिटिक पेशेंट गिव अप व्हाइट राइस कंप्लीटली। क्या सफेद चावल डायबिटिक लोगों को जिंदगी से निकाल देना चाहिए, बेदखल करना कर देना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी से, उसके बारे में बोल रहे हैं। यस, इफ द कंजम्पशन इज टू हाई, अगर वो एक बारी में 500 ग्राम, 1 किलो खत्म, कहाँ चला गया पता भी नहीं, अगर ऐसा सीन है तो हाँ गिव अप कर देना चाहिए। बट इफ द व्हाइट राइस इज मिक्स विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, अगर व्हाइट राइस को आप बहुत सारे, व्हाइट राइस कम वेजिटेबल्स ज्यादा मिक्स करते हैं विद दाल के साथ या फाइबर के साथ या प्रोटीन के साथ मिक्स करते हैं, तो शुगर मतलब व्हाइट राइस का जो शुगर लेवल स्पाइक करेगा आपकी बॉडी में, उसका जो ज्यादा इम्पैक्ट होगा उसको कम कर देगी वो। सिमिलरली ये बोल रहे हैं कि ब्लड शुगर लेवल राइज नहीं होगा क्विकली, तो आप चावल खा पाएंगे। ट्राई टू हैव राइस विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, दाल, प्रोटीन, फाइबर के साथ खाइए, कोई दिक्कत नहीं। सो द मोर फाइबर यू इनकॉर्पोरेट इन योर फूड, द बेटर योर शुगर लेवल विल बी। जिनको शुगर नहीं है, डायबिटीज नहीं है, मधुमेह का रोग नहीं है, वो भी फाइबर खाना शुरू करिए। जिनको है वो फाइबर खाना शुरू करिए, लाइफस्टाइल को चेंज करिए। देखिएगा विद इन 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड विद इन अ ईयर, और उससे ज्यादा टाइम में आप काफी अच्छा कर पाएंगे। एंड जो एलोपैथिक दवाइयां आप ले रहे हैं, होपिंग कि आपका डायबिटीज ठीक रहेगा या ज्यादा नहीं बढ़ेगा। आप एक बड़ी समस्या को निमंत्रण दे रहे हैं, इनविटेशन दे रहे हैं कि फ्यूचर में आके आपको परेशान करे, जो आप नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, है ना। दो यू हैव इंश्योरेंस, लाइफ टाइम भी इंश्योरेंस है आपके पास, लाइफ टर्म इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस भी है, बट जिंदगी से बड़ा ये सब कुछ नहीं है। एक जिंदगी बहुत बड़ी है, तो ध्यान रखिएगा इन चीजों का। चलिए, अपार्ट फ्रॉम फाइबर, स्पाइसेस एंड हर्ब्स प्ले एन इम्पोर्टेंट। स्पाइसेस एंड हर्ब आपको सबको पता है, सबके घर में तादाद में है, अच्छे खासे स्पाइसेस आते हैं आप सबके, कोई परचून की दुकान और कोई बगल से लिया, ऐसे वाला सीन चलता है, वही बता रहे हैं। फाइबर के अलावा आपके घर में आपके पास स्पाइसेस एंड हर्ब्स का तादाद है, और ये सारे स्पाइसेस एंड हर्ब्स आपको डायबिटीज को रिवर्स करने में मदद कर सकते हैं। कैसे? सिनेमन आप जानते होंगे, इसमें इन्होंने लिखा है श्रीलंकन रोल सिनेमन, श्रीलंका में सिनेमन होता है, उगता है वो, स्पेसिफिकली ये बोल रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, श्रीलंका जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास दामोलिक ऑर्गेनिक्स, इफ यू आर फेमिलियर विद दिस नेम, दामोलिक ऑर्गेनिक्स के मसाले हैं, आते हैं, तो उसका सिनेमन भी आता है, दालचीनी भी आती है, और वो स्टेम साइज मतलब एक पेड़ की छाल की तरह लगता है वो, और मीठा भी होता है, थोड़ा सा स्वीट टेक्सचर उसका टेस्ट होता है, वो जरूर लीजिए। ये क्यों बोल रहे हैं? द सिनेमन सेफ, बहुत सेफ है, और इंडिया में बहुत सारी वैरायटी हैं जिसमें मिक्स करके दिया जा रहा है। और क्यों मैं दामोलिक ऑर्गेनिक्स को ज्यादा प्रमोट कर रहा हूँ, ज्यादा बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि वो ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक सिर्फ नाम का नहीं है, कुछ प्रोडक्ट ब्रांड्स पे नाम लिख दिया होता है और पीछे लिखा होता है उसका, द ब्रांड नेम इज फॉर ओनली रेफरेंस, उसकी ट्रू क्वालिटी नहीं दर्शाता है। बट दामोलिक ऑर्गेनिक्स इज सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद सर्टिफिकेशन फ्रॉम जैविक भारत। होप सो आप जैविक भारत से वाकिफ होंगे, जो नहीं वाकिफ है वो एक बार जरूर नाम सर्च कीजिएगा, जैविक जैविक भारत क्या चीज है, इंडिया में ऐसा क्या हो रहा है जो जैविक भारत सर्टिफिकेशन देती है। चलिए, दामोलिक ऑर्गेनिक्स की सिनेमन, सिनेमन जिनके पास है वो ट्राई टू हैव सिनेमन। इसको योगर्ट में आप ऐड कर सकते हैं, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में ऐड कर सकते हैं, आपकी ग्रीन टी में आप ऐड कर सकते हैं, बहुत लोग खाने में भी ऐड करते हैं, चावल में भी ऐड करते हैं, जो बिरयानी वगैरह बनाते हैं, पुलाव वगैरह बनाते हैं, उसमें भी ऐड करते हैं। सिनेमन खाइए, सिनेमन वाटर पियो, सिनेमन टी पियो, सिनेमन इंटेक करिए आप दिन में, करीब करीब आप मान लीजिए कि 1 लीटर पानी में सिनेमन डाल के आप इंटेक कीजिए, देखिएगा रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। फिर ये बोल रहे हैं तीनों ग्रीन, सेम फॉर्मूला अपनाऊंगा, कोई भी इधर उधर की जाने की जरूरत नहीं है।
डमोलिक ऑर्गेनिक्स की फेनोग्रिक, फेनोग्रिक इज मेथी दाना, सीड्स। क्या करना है, उसको ओवरनाइट सोक करना है आपको सीड्स को, और उसको नेक्स्ट मॉर्निंग पानी और सीड्स भी खाने हैं। लोगों को ये बड़ा भ्रम होता है, कड़वे होते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कड़वा कुछ नहीं होता है। अगर आपको कड़वा लगता है, आप 1 चम्मच भिगोते हैं तो उसका 1/4 खाइए, थोड़ा सा चबाते रहो उसको, धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि 1 चम्मच भी खा पाएंगे। राइट। तो ये बहुत जरूरी है। आपके फूड में जैसे मर्जी आप मेथी डालिए, उस अगर आप खा नहीं पाते हो उसको खाने में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। दाल सब्जी जो भी बनाते हैं उसको खाने में डाल दो। और अगर आप मील के बाद लेते हैं मेथी को, फिनोग्रीक को आफ्टर मील लेते हैं, बहुत अच्छा होगा। आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करेगा, आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा कर देगा, स्ट्रॉन्ग कर देगा। राइट। फिर आता है टर्मेरिक, हल्दी के बारे में। पहला हमने देखा सिनेमन, दूसरा हमने देखा फेनोग्रीक, तीसरा हम देख रहे हैं टर्मेरिक। इसमें भी मैं बोलूंगा इधर उधर किधर की भी टर्मेरिक नहीं, दमोलिक ऑर्गेनिक्स की टर्मरिक आप लीजिए। आई एम टेलिंग यू, दिस टर्मरिक जो मैंने नाम बताया दमोलिक ऑर्गेनिक्स की, 5% कुर्कुमिन होता है। कुर्कुमिन इज द सब्सटेंस जो हल्दी की गुणवत्ता को बताता है, और जितना ज्यादा उसमें कुर्कुमिन होगा उतनी ज्यादा उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। बहुत लोग ये बोलते हैं, जो जो जानकार है उनको तो पता है, जो जानकार नहीं है, जो बाजार से खरीद लेते हैं या किसी भी दुकान से उठा लाते हैं और खुली हल्दी उठा लाते हैं। या बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमारे तो यहाँ पर दादी परदादी नानियां बनाती हैं, तो बता दूं, जितने भी मसाले होते हैं उसके अंदर ऑयल कंटेंट होता है, और उसी के उस पर तर्ज पर उसका जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, कि वो कितना बॉडी में जाके, और एक वैल्यू होती है कितना बॉडी में जाके वो एक्ट करेगा, रिएक्ट करेगा, वो सारा दर्शाया जाता है। आपके घर में उगती है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया है, उसी हल्दी को खाओ, रॉ खाओ। उसको प्रोसेस करके, प्रोसेस इन द सेंस प्रिजर्वेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं होती हल्दी में। बट बाजार में जो आप हल्दी लेके आते हैं उसमें कलर मिक्स होता है। धमोलिक ऑर्गेनिक्स की हल्दी अगर आप लेंगे, उसमें 5%, 5% आई एम टेलिंग यू, लेब टेस्ट में 8 to 9% कुर्कुमिन भी पाया गया, विच इज रियली वेरी मच हाई नंबर। 5% कुर्कुमिन कभी आपको बाजार में किसी भी हल्दी में मिल नहीं पाएगा। कलर जरूर मिल जाएगा हल्दी में, बट 5% कुर्कुमिन नहीं। हल्दी के गुण बहुत सारे हैं, कुर्कुमिन होता है इसके अंदर, और ये बहुत ज्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। क्योंकि मैं डायबिटीज का वो टॉपिक ले रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जितने भी मैंने ये फूड बताए हैं या हर्ब्स बताए हैं या स्पाइसेस बता रहा हूँ, ये सारे के सारे डायबिटीज के ही होते हैं। अगर आपने हल्दी को थोड़ा सा जिंजर बॉईल कीजिए हल्दी के अंदर, या हल्दी के अंदर बॉईल मत करना, जिंजर बॉईल करो, ब्लैक पेपर बॉईल करो, और उसको आप मिलाकर हल्दी में पियो। ज्यादा कड़वा लगता है या टेस्ट लग सकता है, थोड़ा सा हनी मिला लेना, बट ऑर्गेनिक हनी होना चाहिए, नेचुरल हनी होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। गार्लिक बहुत अच्छा है, जो सात्विक भोजन करते हैं उनके लिए शायद नहीं होगा, जो तामसिक भोजन करते हैं वो सारे खाते हैं। गार्लिक, लहसुन बहुत अच्छा इम्पैक्ट करता है आपकी बॉडी के अंदर, और रेगुलर ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है, रेगुलेट करता है। आप किसी भी खाने में डाल सकते हैं गार्लिक, बहुत सारे लोग खाते हैं रॉ, या फिर आप रॉ खा सकते हैं, तो सुबह सुबह हनी के साथ उसको ऐसे हनी डालो चम्मच में। हरा एलोवेरा, जिनको एलर्जेटिक, और हाँ डिस्क्लेमर और दे दो, जितने भी मैंने स्पाइसेस बताए, हर्ब्स बताई हैं, अगर किसी भी चीज से एलर्जी होती है बिल्कुल इनटेक नहीं करना है। आपको किसी भी हर्ब्स एंड स्पाइसेस से एलर्जी होती है बिल्कुल इनटेक नहीं करना है, उसी टाइम उसको छोड़ दीजिएगा। राइट। एलोवेरा भी इनटेक कर सकते हैं आप, जो घर में बना होता है एलोवेरा, डोंट गो फैंसी एलोवेरा, बाजार से लाओ और वाला। अगर आप एलोवेरा घर में उगा सकते हैं, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और एम्प्टी स्टमक करिए, सुबह सुबह खाली पेट एलोवेरा को खाइए, अच्छा रहेगा। हाँ जी, खाते भी हैं एलोवेरा को बहुत लोग, जूसेस वगैरह में डाल के करते हैं। अगर आपको जूस पीने का शौक है, तो ये वेजिटेबल जूस में आप डाल के खाइए, वेजिटेबल्स का जूस निकालिए, जूस पीने का शौक है आपको तो। करी लीव्स, कड़ी पत्ता जिसको हम बोलते हैं, करी लीव्स जरूर डालिए। करी लीव की चटनी बना लो, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, उसको गार्निश कर लो। या आप उसको चौक लगाने से पहले करते हैं ना, तेल में अच्छे तरीके से करी लीव्स को करते हैं। क्लोव, क्लोव को जानते होंगे, लौंग में इलायची, तो लौंग, लौंग में इलायची, लौंग जो होती है, क्लोव, बहुत अच्छे से इन्फ्यूज कीजिए। किसी भी चाय में आप गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पानी में डाल के रख दो। क्लोव को तो मुंह में भी रख सकते हो, तो उसका फ्लेवर आराम से हमारे सलाइवा के अंदर मिक्स हो के फ्लेवर आएगा, तो वो भी अच्छा रहेगा। ऑरिगेनोस, प्लीज, ये जितने भी फ्लेवर्ड ऑरिगेनोस होते हैं, सॉल्टेड ऑरिगेनोस होते हैं, फैंसी वाले बिल्कुल नहीं। ऑरिगेनोस हर्ब्स होते हैं, नेचुरल हर्ब्स होते हैं,
इसको आप अपनी चाय में, अपने खाने में मिलाकर खा सकते हैं, पी सकते हैं। बट नेचुरल, डोंट एडेड सॉल्ट एंड एडेड वो कलर कलर वाला, ये सब नहीं। ऑरिगन कितने बता दिए मैंने? 8 बता दिए आपको। फेनोग्रीक, सिनेमन, राइट, टर्मेरिक आपका, फिर गार्लिक, करी लीफ, एलोवेरा, क्लोव एंड ऑरिगेनोस। 8 ये फूड एंड हर्ब्स हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, टाइम ज्यादा नहीं है, try to finish this topic as soon as possible. All of these has the ability to not just bring down your sugar level immediately, but also improve the health of your pancreas and production of insulin and sensitivity of your cell through continuous use. ये सारे हर्ब्स, ये सारे फ्रूट फूड जो हर्ब्स जो बताए या स्पाइसेस जो बताए, इनके अंदर आपकी ब्लड शुगर लेवल को नीचे लाने की क्षमता ही नहीं, बल्कि आपकी पेनक्रियाज की हेल्थ भी अच्छा करने की क्षमता है। और क्योंकि पेनक्रियाज प्रोड्यूस करती है इंसुलिन, तो इंसुलिन प्रोडक्शन में भी बहुत ज्यादा मदद करता है और सेल्स के अंदर इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाता है, और वो भी लंबे अंतराल तक रखता है। एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड योर सेल्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, दे हैव दैट केमिकल कनेक्टिविटी, दे हैव दैट केमिकल कनेक्शंस विद ईच अदर। हमारे सारे डीएनए, आरएनए, जितनी भी चीजें होती हैं, हमारे सेल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। their chemistry and communication between a hormone and a cell for a particular function। और ये चीज जो हमारे सेल्स एंड हॉर्मोन्स हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके मैसेजेस आदान प्रदान हो रहा है। टू कीप द कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग, अगर आपको इस कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, यू नीड टू फीड द सेल द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपको अपने सेल को वेरी 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 राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपने जहां भी गलत थोड़ी सी एनर्जी दी, आपकी बॉडी डाउन, और यू आर, समझ, बहुत समझदार। विच कम्स फ्रॉम द वाटर यू ड्रिंक, आपका जो पानी पीते हैं उससे एनर्जी आती है आपके सेल के अंदर, पानी से ज्यादा है। थोड़ा पानी पी लीजिए। चीयर्स, मजा आ गया। फॉर वेल, वाह। चलिए, पानी से आता है, आपके खाने से आता है। जो भी खाना आप खाएंगे, पानी खाएंगे, ऑब्वियसली वो कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज कन्वर्ट होके आपके ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, और सेल, हर एक सेल में जाता है। उसके बाद प्रोसेस शुरू हो जाता है। जो यूजफुल होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो वेस्ट होता है वो आधा उधर और आधा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ट्राई टू हैव मॉडरेशन। चलिए आगे बात करते हैं। सो इफ यू ईट टू मच प्रोसेस फूड, अगर आप बहुत सारा प्रोसेस फूड खाते हैं विच हैज टू मच सॉल्ट, एंड इट विल रोब योर सेल ऑफ वाटर। आपकी बॉडी में से आपका पानी जो होता है सेल का, और अच्छा पानी जो होगा या अच्छा एनर्जी होगा, वो चुरा लेगा, वो निकाल लेगा। द लो फाइबर इन प्रोसेस फूड, और प्रोसेस फूड्स में फाइबर बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होगा, हार्डली, गिन गिन के उठाना पड़ेगा ना, चुन चुन के ऐसे उठाना पड़ेगा। ऑल्सो इंक्रीजेस ब्लड शुगर लेवल, रैपिडली बढ़ा देते हैं अगर आप प्रोसेस फूड बहुत ज्यादा खाते हैं। थस योर फूड choices can impact the health of your pancreas and decrease the sensitivity and communication between insulin and your cells। इसीलिए अगर आप बहुत ज्यादा प्रोसेस फूड खाते हैं या आपकी फूड चॉइसेस इतनी गलत है, वो सीधा सीधा आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट करती हैं। और यही नहीं, आपकी पैंक्रियास, या फिर आप डिक्रीज करती हैं आपकी सेंसिटिविटी या कम्युनिकेशन बिटवीन योर सेल एंड बिटवीन योर इंसुलिन एंड सेल। इंसुलिन हार्मोन, सेल, इंसुलिन, कम्युनिकेशन, ऑल ऑफ द अबव। जितनी भी रिकमेंडेशन है ऊपर जो बताई हमने, फूड शुड ऐड योर, आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं, बहुत लोग ऐड करते हैं, बट राइट फूड, राइट फूड ऐड करना है। राइट, वी नाउ कम टू द पार्ट ऑफ रिमूविंग फूड फ्रॉम योर डाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्या फूड निकालना है हमारी उसमें से, डाइट में से, उस पर बात करते हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। इफ यू ट्रूली, और होप सो कि जब तक मैं ये किताब खत्म करूं, या मेजर पार्ट जो जो हमको चाहिए, मेन मेन पार्ट खत्म करूं, आप अपनी डाइट खुद से बना सकते हैं। आपको डाइट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी से डाइट लेना है, नहीं। आपको राइट अमाउंट का पता होगा, फिर भी नहीं होगा, हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। या फिर आप यूट्यूब में जाइए, डे 1 से शुरू करके डे 14 तक रोज वीडियो देखिए, आपको सारा पता चल जाएगा। आपको डाइट्स प्लान और ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप अपना डाइट प्लान बना सकेंगे, और 30 मार्क खा बन जाएंगे आप। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत बढ़िया। इफ यू ट्रूली वांट टू रिवर्स डायबिटीज, ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा माइंड ओपन रख के सुनिएगा। जो लोग चाहते हैं उनका डायबिटीज उनकी बॉडी से निकले, या फिर आपके कोई भी नजदीकी, करीबी और बहुत दिलचस्प इंसान है आपकी जिंदगी में,
उसको डायबिटीज अगर वो चाहते हैं उनकी बॉडी से निकले, ध्यान दीजिएगा। इफ यू ट्रूली वांट टू रिवर्स डायबिटीज, गेट ऑन प्लांट बेस्ड डाइट। आज ही प्लांट बेस्ड डाइट पे मूव कर लो, मुश्किल हो जाएगा। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, ये ऑथर बोल रहे हैं, मैं खुद नॉन वेजिटेरियन हूँ। आई लव मीट, आई लव फिश, आई लव डेयरी प्रोडक्ट्स, बट आई ऑल्सो रियलाइज द डैमेज इट डज टू पीपल विद डायबिटीज। जिनको डायबिटीज है, अगर वो नॉन वेज खाते हैं या वो फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट खाते हैं, तो बहुत सारा कॉन्सिक्वेंसेस उनकी बॉडी पे आते हैं। कैसे आते हैं? Metabolic syndromes and thyroid is far worse than someone who doesn't have it. Animal are pumped with hormone and antibodies. आपको पता है एनिमल्स बहुत ज्यादा पम्प्ड होते हैं, उनके अंदर हॉर्मोन्स होते हैं, उनके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं बहुत ज्यादा। तो इस चक्कर में हमारे अंदर मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स और थायराइड डगमगा सकता है। राइट, विच एंटर योर बॉडी थ्रू द मीट एंड द मिल्क। जो आप ड्रिंक करते हैं, काउ मिल्क हैज 3-4 टाइम्स मोर प्रोटीन and 51% more saturated fat than breast milk। नॉर्मल इंसान के मिल्क से काउ मिल्क बहुत ज्यादा ऊपर होता है, प्रोटीन में भी और फैट में भी, सैचुरेटेड फैट में भी। योर बॉडी डजंट नीड दैट मच प्रोटीन। आपकी बॉडी को उतना प्रोटीन नहीं चाहिए, मतलब उस क्वालिटी का प्रोटीन भी नहीं चाहिए, नॉर्मल प्रोटीन चलेगा, ये बोल रहे हैं। एज अ रिजल्ट, इसका क्या रिजल्ट होता है? योर बॉडी डजंट नीड दैट मच प्रोटीन, एज अ रिजल्ट योर बॉडी हैज टू प्रोड्यूस मोर एसिड। ऑब्वियसली हमने जब पढ़ा था, जब पेट का क्या दिक्कत है, पेट एसिडिटी क्यों होती है। The more food you intake, the more stomach produces the acid. The more food you intake, stomach has to produce more acid। जितना ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। यही नहीं, जब आप खाना नहीं खाते लंबे अंतराल तक, इफ यू स्किप योर मील्स, स्किपिंग योर मील्स, फास्टिंग इज डिफरेंट थिंग, स्किपिंग योर मील इज डिफरेंट थिंग। क्योंकि जो स्टमक है उसको एक राइट टाइम पे एसिड प्रोड्यूस करना होता है, वो एसिड निकालेगा। तो खाली पेट भी बहुत लोगों को एसिडिटी आती है, सिर्फ भरे पेट में नहीं, खाली पेट भी बहुत लोगों को एसिडिटी आती है। वो नॉर्मल मैकेनिज्म है स्टमक का टू प्रोड्यूस और टू डाइजेस्ट द फूड। तो एसिडिक वो होता है HCl जो हमारा प्रोड्यूस होता है, वो हमारे स्टमक में प्रोड्यूस होता है। सो यू डोंट नीड दैट मच प्रोटीन, आपको जरूरत नहीं है। एज अ रिजल्ट योर बॉडी हैज टू प्रोड्यूस मोर एसिड टू ब्रेक डाउन दैट प्रोटीन, व्हिच लीड्स टू लीचिंग। अब क्या होता है, जब हमारी बॉडी ज्यादा काम करेगी उस प्रोटीन को पचाने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए, तो हमारी बॉडी में से उस प्रोटीन को पचाने के लिए कैल्शियम निकलता है। लिंचिंग होती है कैल्शियम की बोन से। और ये बोन्स से ये नहीं कि ऊपर से निकल जाता है कैल्शियम, क्यों? क्योंकि खून कहाँ कहाँ से जा रहा है, हमारी जो उसमें बोन्स में हमारा खून जा रहा है, वो कहाँ से जा रहा है? बोन मैरो से जा रहा है। तो समझिएगा, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो एनिमल डाइट प्रोटीन, एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाते हैं या एनिमल डाइट बहुत ज्यादा लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ओपन माइंड से सुनिएगा। तथ्यों को रख रहा हूँ मैं, सिर्फ लॉजिकल बातें हैं यहाँ पे, ऐसे ही नहीं आया बोल गया, क्योंकि वो सारी चीजें नहीं है। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। अब कैल्शियम की लिंचिंग होती है आपकी बॉडी बोन्स में से, एक्चुअली ऑस्टोपोरोसिस। एंड ऑस्टोपोरोसिस, इसको बोला जाता है लिंचिंग ऑफ कैल्शियम फ्रॉम योर बॉडी इज ऑस्टोपोरोसिस। राइट, मोर एसिडिक इन द बॉडी रिजल्ट्स इन मोर प्रॉब्लम विद योर पेनक्रियाज एंड सिंस इंसुलिन सेंसिटिविटी आ जाती है। जितना ज्यादा एसिड आपकी बॉडी में रिजल्ट आएगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उतनी ही प्रॉब्लम पेनक्रियाज क्रिएट करेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी, इन आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी की जगह इंसुलिन रेजिस्टेंट होने लग जाएगा। दीज टॉक्सिक हॉर्मोन्स, कौन से टॉक्सिक हार्मोन? जो आपने एनिमल बेस्ड प्रोटीन लिया और ये हॉर्मोन्स आपके अंदर आए, तो दीज टॉक्सिक हॉर्मोन्स एंड एंटीबायोटिक्स फर्दर डिस्टर्ब द हार्मोनल इम्बैलेंस इन योर बॉडी। यही चीजें आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं और बाद में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। नो मैटर हाउ मच मेटाफॉर्मिन और इंसुलिन यू टेक, योर कंडीशन विल वर्सन। जितना मर्जी आप इंसुलिन के जितने भी शॉट्स वगैरह या फिर दवाइयाँ जो भी आप लेते रहो, दिक्कत आती रहेगी। अगर आप एनिमल डाइट पे हैं, एनिमल बेस्ड डाइट पे हैं, एनिमल बेस्ड प्रोटीन पे हैं, तो दिक्कत आ सकती है। ऑल्सो एवरी मेडिसिन हैज अ साइड इफेक्ट। हर एक मेडिसिन का एक साइड इफेक्ट है, अपना अपनी बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी मेटफॉर्मिन, मेटफॉर्मिन जो हेल्प्स people lose weight by forcing glucose into your cells, but the side effect of gastrointestinal issues and weaken of the kidney।
जो लोग वेट लॉस करते हैं, जैसे बहुत सारी दवाई खाते हैं वेट लॉस करने के लिए ना, बहुत लोग खाते हैं दवाइयाँ वेट लॉस करने के लिए, तो उस दवाई से वेट लॉस होता है, बिकॉज आपका ग्लूकोज जो होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और आपके सेल्स में वो उतनी ही मात्रा में ग्लूकोज जाता है जितने मात्रा में आपकी बॉडी को चाहिए। बट आपके जीआईटी, गैस्ट्रो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जितने भी इश्यूज होते हैं, या फिर किडनी से जुड़े हुए जितनी भी दिक्कत होती है, बाद में जाके बहुत ज्यादा दिक्कत पड़ती है। तभी आपकी ये मेडिकल रिपोर्ट्स को जरूर इम्प्रूव कर देगा इस दवाई को लेने से, बट आपकी बॉडी में जो दिक्कत आने लग जाएंगी वो बहुत ज्यादा भयावह हो जाएंगी। सो कंटिन्यू विद योर मेडिकेशन इफ यू हैव टू, but make it a goal that you are going to get off that medication before, because you are going to change your lifestyle। दवाइयाँ खा रहे हैं आप, रखिए दवाइयों पे, एकदम से बंद नहीं करनी है, बट कोशिश ये कीजिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है, एंड यू हैव टू डू इट with anyhow, मतलब by hook by crook, you have to change your lifestyle if you want to live a healthy lifestyle। you have to change your lifestyle, और धीरे धीरे करके आपकी मेडिकेशंस बंद हो जाएंगी और आप उन पे रिलाई नहीं करेंगे। इमीडिएट तुरंत प्रभाव से बंद मत कर देना। इफ यू कांट adhere to a plant based diet, अगर आप प्लांट बेस्ड डाइट पे नहीं आ सकते, एटलीस्ट रिड्यूस योर इनटेक ऑफ मीट, थोड़ा सा कम कर दीजिए मीट, और धीरे धीरे जितना कम कर सकते हैं उतना कम करते हैं। एट द सेम टाइम यू मस्ट ऑल्सो गिव अप मिल्क। जो दूध पीने के शौकीन है उनको दूध भी गिव अप कर देना। ट्राई इट फॉर 2 वीक्स एंड आई कैन प्रॉमिस यू यू विल फील बेटर। 2 हफ्ते के लिए कोशिश करिए। जिन लोगों को लगता है और क्या ऑप्शन होगा इसके अलावा, यार अगर ये छूट गया, 2 हफ्ते के लिए ऑप्शन बहुत है। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। ऑप्शंस की कमी नहीं है, फूड कैटेगरी में ऑप्शंस की कमी नहीं है। और इफ यू वांट कि कैल्शियम सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट से ही आता है, तो बहुत बड़ा मिथ है आपका। जरा मूव करके देखिए प्लांट बेस्ड डाइट में, आपको पता चलेगा। 2 हफ्ते के लिए ट्राई कीजिए, सच में आपको, अगर आपने दिल से किया, या ऐसे नहीं यार छोड़ना है यार क्या रखा है खा लेते हैं, तो नहीं हो पाएगा। अगर आपने सच में किया, 2 हफ्ते ट्राई करके देखिए। इन केस यू रियली कांट गिव इट अप, अगर आप नहीं कर सकते हैं, स्विच टू बटर मिल्क। दूध नहीं छोड़ सकते, छाछ पे आ जाओ, दही पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। साइकोलॉजिकल होता है यार, दूध नहीं पिया आज, छाछ छाछ पीने लग जाओ या दही लेने लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एज दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ योगर्ट बीटन अप विद वाटर, जो हम बटर मिल्क के बारे में बता रहे हैं, तो ये थोड़ा सा छाछ होता है, पानी में हल्का मिला के उसको अच्छे से छा वो करते हैं, मिलाते हैं, और वो पतला बन जाता है। ऑल्सो इट इज फर्मेंटेशन, क्योंकि आपको पता है दही एक प्रोसेस से बन के आती है, तो फर्मेंटेड होती है। और लैक्टोज जो होता है वो चेंज इनटू लैक्टेस, लैक्टोस लैक्टेस में चेंज होता है, विच इज मोर डाइजेस्टेबल देन लैक्टोस। लैक्टोस इंटॉलरेंस जो होते हैं, जिनको दूध से बीमारी होती है, दूध का एक बैक्टीरिया होता है, उसको लैक्टो लैक्टोस बोलते हैं। लैक्टेस आपके दही में आ जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बैक्टीरिया, फ्रॉम लैक्टोस टू लैक्टेस। करिए। I myself tried the plant-based diet and I have recommended to understand what exactly happens in the body as a result of it. I felt energetic। ये बता रहे हैं जब मैंने plant-based diet में मूव किया, so that अगर मैं दूसरों को गाइड कर रहा हूँ तो I have to do it। तो इन्होंने देखा कि I felt more energetic, तो आई डिड लूज अ लिटिल बिट मसल मास। हाँ, इनका मसल मास जरूर लूज हुआ, विच आई सून रीगेन, वो तुरंत रीगेन कर लिया, बिकॉज एक डाइट से दूसरी डाइट में अगर आप जाते हैं तो होता है, ये जरूर होता है, बट वो एज अ टाइम पासेस आपका रीगेन हो जाता है विद एडिशनल वेजिटेबल प्रोटीन फ्रॉम बीन्स नट्स एंड सीड्स। और उन्होंने फिर प्रोटीन ऐड किया और दोबारा मसल मास उन्होंने वहीं जहां था वहां ले आए। इवन इफ यू लर्न टू लिव विद डायबिटीज, अगर आप सीख जाएं कि अब तो डायबिटीज के साथ रहना ही है, जिंदगी भर रहना है, यू सफर फ्रॉम इंटरनल डैमेज टू योर ऑर्गन्स, आपके अंदर से ऑर्गन्स डैमेज होने लग जाएंगे, एंड मे हैव टू टेक मोर पिल्स, और बहुत ज्यादा पिल्स के ऊपर रिलाय हो जाएंगे, और ताकि उन सिम्टम्स से आप बच पाए। रिलीफ पाने के लिए उन सिम्टम्स से आप और ज्यादा दवाइयां लेने लग जाएंगे। अ प्लांट बेस्ड डाइट ऑफ नट्स, सीड्स एंड वेजिटेबल्स विल हील यू नेचुरली। अगर आप थोड़ा थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करते रहेंगे, फूड चॉइसेस चेंज करते रहेंगे, तो देखिएगा आप सच में बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इट इज बेटर टू कुक द वेजिटेबल रादर देन ईटिंग देम रॉ। वेजिटेबल्स को थोड़ा कुक करने की शुरू कीजिए, रॉ खाने से थोड़ा कुक करने की शुरू कीजिए। यू मे जूस द वेजिटेबल, आप वेजिटेबल का जूस निकाल सकते हैं, बट डू सो इन मॉडरेशन। मॉडरेशन तो बहुत जरूरी है हर एक चीज में। इंक्लूड लॉट्स ऑफ
दाल वगैरह इंक्लूड कीजिए, लेग्यूम्स इंक्लूड कीजिए, फाइब्रस ग्रेन्स जितनी भी हैं, सच एज ऑर्गेनिक ब्राउन राइस एंड क्विनो। ऑर्गेनिक ब्राउन राइस आप यूज कीजिए, अगर अगर हो सकता है आपके पास। दलिया वगैरह आप यूज कर सकते हैं, मिलेट्स यूज कर सकते हैं, रागी, दलिया, बाजरा, ये सब यूज कर सकते हैं। इफ यू फाइंड इट टफ, अगर आप फाइंड करते हैं इसको बहुत ज्यादा टफ है, नहीं हो पाएगा भाई हमसे, फुल टाइम नहीं हो पाएगा, तो हफ्ते में 2 दिन, महीने में 2 हफ्ते ऐसे करने की कोशिश कीजिए। एंड ऑथर बोल रहे हैं, आई कैन गारंटी यू, यू विल बेटर योर शुगर लेवल। आप अपने शुगर लेवल को बेटर कर सकते हैं। चलिए, तो दिस वाज माय पार्ट। जो मैंने बताया काफी हद तक कोशिश करी आपको बताने की, समझाने की। डायबिटीज से बचिए। डायबिटीज इज अ स्लो किलर, स्लो पॉइजन है आपकी बॉडी में। अगर आ गया एक बार डायबिटीज, शुगर लेवल हाई हो गए, आई एम टेलिंग यू, आप कितना भी कुछ भी करते रहेंगे, वो उस हिसाब से ऑप्टिमल लेवल पे नहीं कर पाएगा काम बॉडी। तो डायबिटीज को आज ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कल हम बात करेंगे एक्सरसाइज एंड डायबिटीज, क्या डायबिटीज एंड एक्सरसाइज रोल प्ले करते हैं, क्या स्ट्रेस डायबिटीज फिर करती है, स्ट्रेस आने से भी क्या डायबिटीज होती है, ये। दिस वाज माय पार्ट, सौरभ आसवन, साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑनलाइन। हम यूट्यूब या ऑनलाइन से हम साइनिंग ऑफ लेते हैं, आपका आज इजाजत चाहेंगे। वीआरसी स्टे फिट एट होम, घर से घर में को बहुत सारा प्यार दीजिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई कमी लगती है, उसको सुधारने के लिए हमें जरूर सुझाव दें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हमको बताइएगा किस तरह हम उसको सुधार करके आगे बढ़ सकते हैं, और आपको इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं घर से घर में। तो हम वीओएससी स्टे फिट एट होम, घर से घर में कॉन्सेप्ट है, घर से हमारे ट्रेनर घर से, और हमारे पार्टिसिपेंट्स भी घर में। तो हमारे वर्कआउट टाइमिंग्स हैं 6 बजे, 6:30, 7, 7:30, 8, 9 और 10:30, ये सुबह के टाइमिंग्स है। और शाम को 4 और 5 बजे, 6:30 बजे हम लेके आते हैं एक इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल सेशन, जहां हम बात करते हैं हेल्थ के बारे में और वेलनेस के बारे में। दिस इज इट। बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ऑफर्स के बारे में। कैशबैक ऑफर भी चल रहा है, जिसमें 499 में अगर आप एनरोल कराते हैं किसी की रेफरेंस देके, तो आपको 200 रुपया कैशबैक मिलता है। अगर आप 999 में रेफरेंस देके आपको एनरोल कराते हैं, किसी भी फ्रेंड को रेफर देते हैं और हमारे साथ एनरोल होता है, तो 500 रुपया कैशबैक मिलता है। और अगर आप 1499 में आप किसी भी फ्रेंड को ज्वाइन कराते हैं, अपने रेफरेंस को ज्वाइन कराते हैं, तो आपको 750 रुपये तक कैशबैक मिलता है। यस, यही नहीं, अगर आपको एक हफ्ते का अल्टीमेट फ्री में अल्टीमेट एक्सपीरियंस चाहिए, तो सिर्फ 5 मिनट की 5 सेकंड की वीडियो बनाइए। हम आपको सिर्फ बोलना है BOHC स्टे फिट एट होम, घर से घर में। इसको भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, और हम जरूर आपको संपर्क करिए हमसे, और हम आपको एक हफ्ते का फ्री वर्कआउट देंगे। यस, ये ऑफर 8 मार्च 2024 तक ही है वीडियो बनाने का। 11 मार्च 2024 से ये चालू होगा सेशन, और 16 मार्च 2024 तक रहेगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए, ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए। दिस साइड सौरभ आसमान साइनिंग ऑफ। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, लोगों को जरूर बुलाते रहिएगा। सी यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर जॉइनिंग, थैंक यू सो मच, टेक केयर।